हेलो स्टूडेंट। हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करेंगे। 10.3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में। सो हम लोगों ने जस्ट मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि हम लोगों ने कितने तरह के कंस्ट्रक्शन अभी तक ट्रायंगल में देख लिए हैं ना। हम लोगों ने पहले तो एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल एक गिवन लाइन के, है ना। वो हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन किया है। ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था, है ना। सो एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है ना। एक लाइन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो हमको एक लाइन ड्रॉ करना है इस पॉइंट से पास करता हुआ, और ये लाइन इसके पैरेलल होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन को देखा था। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो हमारा ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरियन पे बेस्ड है ना। तो जरूरी नहीं कि आपको ट्रायंगल का कोई भी तीन पार्ट दिया रहे तो आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहली चीज ये तो है। ये एक चीज हमने ये भी देखा है कि कम से कम तीन टोटल एक ट्रायंगल में छह कंपोनेंट होते हैं, तीन एंगल और तीन साइड। ठीक है, तो अब इस छह कंपोनेंट में आपको क्या दिया हुआ रहेगा जिससे आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो मिनिमम आपके पास तीन कंडीशन होनी चाहिए, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसके बेसिस पे, है ना। तो मिनिमम हमारे पास तीन होने चाहिए कंपोनेंट। ठीक है, सो इस तभी हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दो अगर कंपोनेंट दिया रहेगा तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अब उन तीन कंपोनेंट में भी जरूरी नहीं कि कोई भी तीन कंपोनेंट अगर हमको दे दे तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको तीन एंगल दे देगा तो हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। हमने ये ऑलरेडी देखा था। ठीक है, सो हमारे पास क्राइटेरियन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन है। तीन साइड अगर दिया रहेगा तो ये हमारा एस 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 कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरियन भी था। और एस 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 का मतलब है अगर आप तीन साइड दिया हुआ है तो आप ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी देख रखा है ना। इसके बाद हमने देखा था एस एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, यानी कि अगर दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर दे रखा है तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आज जो है वो हम लोग देखेंगे कि दो एंगल और उसके बीच का साइड दिया हुआ रहेगा। देखिए ए और उसके बीच का साइड है ना। तो दो एंगल और उसके बीच का साइड अगर दिया रहेगा तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और कैसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, मेरे ख्याल से ये सिंपल है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप अगर मैं आपको नहीं भी बताऊं तो आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चलिए आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है पी क्यू आर। पी क्यू आर, अगर पी क्यू आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और क्यू एंगल है 105 और आर एंगल है आपका 40 डिग्री। ठीक है, तो हमेशा क्या कीजिए ना, आप ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। एक रफ डायग्राम मैं पी क्यू आर का यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो आप देखिए। पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, क्यू है आपका 105 सेंटीमीटर, और आर है आपका 40 डिग्री। अब आप देखिए कि यहाँ पे ए एस ए क्राइटेरियन नहीं अप्लाई हो रहा है। क्यों? ये साइड दिया हुआ है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दिया होना चाहिए, बट यहाँ पे कौन एंगल दिया हुआ है? ये वाला एंगल दिया हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको ए एस ए क्राइटेरियन अप्लाई करना है तो हमको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। अब देखिए अगर ये दिया हुआ है ना, आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं अगर ये दिया हुआ है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बेसिस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपको मैंने बोला है हमेशा एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। सो एक रफ डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। पी क्यू आर, पी आपका 5 सेंटीमीटर, क्यू 105 सेंटीमीटर, आर 40 डिग्री। तो लेट अस सी वेदर वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन और नॉट, है ना। सो सबसे पहले तो हम पी क्यू ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट लेट अस टेक वन पॉइंट। आप स्केल से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मेरे पास एक्चुअली स्केल नहीं है तो हम उसी का यूज कर रहे हैं। 5 सेंटीमीटर। सो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है ना। अ, ये 5 सेंटीमीटर है हमारा। ये हमारा पी क्यू हो गया, है ना। ये हमारा पी हो गया और ये हमारा क्यू हो गया। ठीक है, पी क्यू हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, हमको क्यू पर 105 डिग्री ड्रॉ करना है। सो वी विल यूज
कॉम्पास 105 आपका कॉम्पास से ड्रॉ हो जाएगा, है ना। एक आर्क ड्रॉ किया है, यहाँ से पहले 60 डिग्री, है ना, फिर 105 डिग्री, और सॉरी 120 डिग्री। अब क्या है ना कि आप देखिए कि हमको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा इसमें, है ना, क्योंकि जो 105 है वो 90 और 120 के बीच में होगा, है ना। सो 90 कैसे बनेगा, ये इजी है। ओके, ये आपका 90 हो गया, इसको डॉटेड लाइन से आप ड्रॉ कर दीजिए, है ना। इसको आप डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ हो गया, है ना। सो अब क्या है कि ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है, क्यों, 90 यहाँ तक है ना। ये 30, तो इसका हाफ अगर कर देंगे 15, तो 90 प्लस 15 105 डिग्री हो जाएगा। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग दो एंगल का बाइसेक्ट करना जानते हैं, सो हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। सो इस एंगल को और इस एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे, एक पार्ट, है ना। और ये हमारा दूसरा पार्ट। अब जो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, अब जो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, आप इजली यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये हमारा 105 डिग्री होगा, ठीक है। सो बट हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता ना कि 105 कितने लेंथ का होगा, ठीक है। सो हम बेहतर है कि लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, 105 डिग्री हो गया ये हमारा। सो ये एंगल तो हमारा 105 हो गया, ये वाला एंगल 105। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम एराइज हो रही है। क्या प्रॉब्लम एराइज हो रही है, अब ये जो पी क्यू आर का पोजीशन हमको नहीं पता है। हमको पता है आर का पोजीशन इधर ही कहीं होगा, बट आर का पोजीशन हमको नहीं पता है। जब आर का पोजीशन पर नहीं हमको पता है, तो हम 40 डिग्री कैसे आर पे ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मैंने अभी आपको बताया ना कि कोई भी तीन कंपोनेंट दे देगा तो जरूरी नहीं कि आप ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ए से क्राइटेरिया अगर अप्लाई करना होगा, तो दो एंगल अगर दिया हुआ तो तीसरा एंगल हम पता कर सकते हैं ना। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P आपका नहीं पता है, एंगल Q पता है 105, और एंगल R पता है 40 डिग्री। तो इसके बेसिस पे एंगल P कितना हो जाएगा, 180 माइनस 145 डिग्री, और 145 कितना होगा आपका 35 डिग्री, है ना। सो इसका मतलब P जो होगा वो 35 होगा। हमको यहाँ पे 40 डिग्री की जरूरत नहीं है, 35 डिग्री। तो हम P पे 35 डिग्री बना सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, है ना। सो प्रोटेक्टर की मदद से जस्ट कंस्ट्रक्ट 35 डिग्री। सो दिस इज योर जस्ट अ मिनट। ये हमारा 35 डिग्री हो गया। अब इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारा ये लाइन, ये लाइन हमारा जो है वो 35 डिग्री, है ना। सो आपको जहाँ पे ये लाइन कट कर रहा है, जहाँ पे ये लाइन कट कर रहा है, ये यहाँ पे है। तो जहाँ पे ये लाइन कट कर रहा है, ये आपका आर होगा। सो पी क्यू आर, ये 35 डिग्री हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया था, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 40 डिग्री का इंपॉर्टेंस नहीं था। यहाँ पे हमको जो ए एस ए क्राइटेरियन में एक एंगल तो दिया हुआ था, साइड दिया हुआ था, ये वाला एक एंगल हमको नहीं पता था, तुमको पहले एक एंगल पता करना पड़ा।
ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप हमेशा एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि क्या दिया हुआ है। अगर आपका क्राइटेरियन फुलफिल नहीं हो तो आप देखिए कि उस क्राइटेरियन को फुलफिल करने के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, हमको इससे यही पता चल रहा है। ठीक है, तो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड कि हम कैसे ए से क्राइटेरियन को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो मेरे ख्याल से अब इस एक्सरसाइज में जो बाकी बचे क्वेश्चन है आप खुद से कर सकते हैं। दो ही क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड थर्ड, ये आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है।